हमारे आंख पर लगे हुए चश्मे के कारण न होता तो हम एक बार वस्तु को खूब पेट्रोल करके परीक्षा करके देख लेते और उसमें रंग दिखना बंद हो जाता। ये अमुक रंग की है, पर अमुक रंग की है ये समझने पर भी थोड़ी देर के लिए चश्मा उतार दें और अमुक रंग की समझ ले लें, फिर भी चश्मा लगा होगा तो रंग तो दिखेगा ही। तो ये जो बुद्धि आदि की उपाधि है, आप इसके बारे में विचार करो कि यदि ये बिल्कुल सच्ची होती और आत्मा से जुड़ा होती तो हम जान लेते बुद्धि को और आत्मा अलग सिद्ध हो जाता, और जान लेते आत्मा को और बुद्धि अलग सिद्ध हो जाती। और यदि चश्मा उतर जाता है ना, तो इसका भान ही नहीं होता। इसी से तत्वज्ञानी को भी प्रपंच का भान होता रहता है। आप ऐसा नहीं समझना कि तत्वज्ञानी होने पर मकान मालूम नहीं पड़ेगा, स्त्री मालूम नहीं पड़ेगी, धन मालूम नहीं पड़ेगा, खाना पीना मालूम नहीं पड़ेगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आप ज्यों के त्यों रहेंगे। आपकी बुद्धि में दोष होने के कारण जो आपके साथ उपद्रव लग गए हैं, असनाया पिपासा, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, है ना, मैं जन्म मरण वाला हूं, मैं जाने आने वाला हूं, ये जो सैकड़ों उपाधि आपके साथ, उपाधि माने उपद्रव, है ना, के स्वरूप को उपद्रुत कर दे। क्या उपाधि लग गई, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे बोलते हो कि क्या हमारे पीछे उपाधि लग गई, उपाधि, उपद्रुत हो गया मैं, उपद्रव हमारे पीछे लग गया। तो पहले ये दो बात सुनाई कि उपाधि अगर सच्ची हो है तब भी दो में एक का विवेक करने से दोनों का ज्ञान हो जाएगा, और उपाधि यदि मिथ्या हो गए, बिल्कुल असत हो गए, नितांत असत, तो ज्ञान होने पर भान नहीं हो गए। जैसे रज्जु सर्प का, रज्जु ज्ञान होने पर जैसे सर्प का भान नहीं होता, लेकिन आकाश की नीलिमा, ये ज्ञान होने पर भी कि आकाश में नीलिमा नहीं है, भासती है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान दोनों, आकाश का ज्ञान होवे तो भी और न होवे तो भी, दोनों हालत में आंख से तो नीलिमा दिखती ही है। तो बच्चे उसको सच्ची समझते हैं और समझदार लोग उसको मिथ्या समझते हैं, पर दिखती दोनों को एक तरीकी है। ये देखो मिथ्या मिथ्या का भेद आपको बता रहे हैं। रज्जू में सर्प भी मिथ्या है, परंतु रज्जू का ज्ञान होने पर नहीं दिखता है, और आकाश में नीलिमा भी सच्ची है, परंतु वहां आकाश का ज्ञान होने पर वो दिखती रहती है। तो ये क्या हुआ, निरुपाधिक भ्रम का उदाहरण है रज्जु सर्प, और सोपाधिक भ्रम का उदाहरण है आकाश की नीलिमा। अब ऐसी स्थिति में ये जो बुद्धियादि हैं ये क्या हैं, अरे बाबा, अपने आप को ब्रह्म न जान करके तुम दुनिया को देख रहे हो। ठीक है, अपने आप को ब्रह्म जान लोगे तो दुनिया आकाश की नीलिमा के समान मिथ्या दिखती रहे तो हरज नहीं है। अब कोई विवेक ही नहीं करे तो आकाश और नीलिमा एक मालूम पड़े, बल्कि आकाश न मालूम पड़े, नीलिमा ही मालूम पड़े। कोई विवेक ही न करे तो रज्जू न मालूम पड़े, सर्प ही मालूम पड़े। तो इसलिए विवेक करने की आवश्यकता है। तो अब ये बात स्पष्ट हुई, ये जो भेद दिखाई पड़ता है ना, एक और भी बात है, वस्तु और वस्तु का भेद। हाँ, भेद तो आप जानते ही होंगे। एक देखो, एक कागज है
और ये घड़ी है बोला है, तो दोनों में विजातीय भेद है बोला। और दो कागज होंगे तो सजातीय भेद हो गया। एक घड़ी है लोहे की बनी और एक कागज है, तो ये दोनों विजातीय हैं। घड़ी की जाति अलग है, घड़ी की किस्म अलग है, कागज की किस्म अलग है। और दो कागज हो तो बोले सजातीय हैं, कागज हैं। और एक ही कागज में ये बाहर और ये भीतर और ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ये क्या है? ये कागज का स्वगत भेद है। ये तीन प्रकार का भेद, विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद। हाँ हाँ, जैसे एक पशु है और एक मानुष है, तो ये क्या भेद हुआ? विजातीय भेद हुआ हो है। और एक मानुष है और दूसरा भी मानुष है तो सजातीय भेद हुआ। और एक ही मानुष है तो इसकी ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये हाथ है, ये पांव है, ये क्या हुआ? तो ये स्वगत भेद हुआ है। तो भेद यदि अनिर्वचनीय वस्तु का दिखाई पड़ेगा तो भेद भी अनिर्वचनीय होगा, और यदि वस्तु निर्वचनीय होगी तो उसका भेद भी निर्वचनीय होगा। तो ये जो भेद दिखाई पड़ रहा है, ये तत्वान्यत्वाभ्याम, न इसको तत्व कह सकते न अतत्व कह सकते। तत्व क्यों नहीं कह सकते? बोले ब्रह्म दृष्टि से नहीं है। अतत्व क्यों नहीं कह सकते? तो दिख रही है, संपूर्ण इंद्रियों से अनुभव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अनिर्वचनीय भेद है, अनिर्वचनीय भेद, और जो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी प्रतीत होने वाला है, वो अधिष्ठान ज्ञान के बिना, माने ब्रह्म ज्ञान के बिना, ये भेद भ्रांति निवृत्त नहीं हो सकती। आप वेदांतियों की इस बात को भी पकड़ते होंगे। भेद की निवृत्ति नहीं होती, भेद भ्रम की निवृत्ति होती है। भेद निवृत्त नहीं होता, भेद का भ्रम निवृत्त होता है, माने बुद्धि का दोष निवृत्त होता है। आप ऐसे इसको समझो कि वेदांत बुद्धिगत दोष की निवृत्ति के लिए है, प्रपंचगत दोष की निवृत्ति के लिए नहीं है। नारायण, ये वेदांत वस्तु में कुछ परिवर्तन नहीं करता, उस वस्तु के बारे में जो गलत ख्याल है उसको मिटा देता है। अगर आप ये समझें कि वेदांत हमारे घर में पैसा लेके आएगा, तो वेदांत पैसा लेके नहीं आएगा, या वेदांत ज्ञान होने से पैसा चला जाएगा, तो ये भी मत समझिए। पैसे के साथ वेदांत छेड़छाड़ नहीं करता है, ये तुम्हारी बुद्धि के साथ छेड़छाड़ करता है। और बुद्धि में जैसा पैसा है वैसे ही ये शरीर भी है ना। पैसा और शरीर दोनों एक तरीका है। पैसे में भी मेरापन झूठा है और देह में भी मेरापन झूठा है। ये बुद्धि के साथ छेड़छाड़ करके उसको ठीक करने के लिए वेदांत होता है। तो आप बताते हैं, तो ये जो स्वयं प्रकाश आत्मा है ये अनवच्छिन्न है, ये चिदात्मा है, और बुद्धि आदि जो है ये परिच्छिन्न है। तो ये परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न जो है वो जुदा है, परंतु ये जो जुदाई है ये समझ में नहीं आती। जब ये जुदापना समझ में नहीं आता तब खुदा नहीं रहता है, खुदी हो जाती है बोला। इसी को अध्यास कहते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी बात साथ में, ये जो अपना आत्मा है ये अहम प्रत्यय का विषय है कि नहीं है? हाँ भैया, इसका विवेचन संचपादिका में किया हुआ है, और आजकल के लोग तो तकलीफ नहीं उठाते हैं तो देखने का, समझने का, पढ़ने।
कहते हैं आओ पहले आपका मानसिक विश्लेषण करें। इसमें दो धातु हैं, एक तो जैसे जानामी, जानाती, जिससे ज्ञान शब्द बनता है, और एक अनुभवामी, अनुभव शब्द बनता है। जरा व्यावहारिक रूप में इसको पहले देखें, फिर परमार्थ रूप में है इसको व्रत किया हो है। तो लोक में जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है, वेद में भी उसी अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो व्याकरण की रीति से धातु दो तरह के होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ये संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं, हम समझते हैं सभी भाषाओं में ये बात होगी, क्योंकि दूसरी भाषाओं की बात है ना, दूसरी भाषाओं की बात में जानता नहीं, तो कैसे मैं कहूं कि विश्व की सारी भाषा में ये बात होगी। तो जैसे जानामी का प्रयोग करना होगा ना, जानता हूं, तो ऐसे कहना पड़ेगा घटम जानामी, यही कर्म हुआ। कर्म क्या है? घड़ा, घड़ा जाना जाता है। लेकिन जब हम भवामी शब्द का प्रयोग करता हूं, जब हम भवामी शब्द का प्रयोग करते हैं, अहम भवामी, है ना, तो इसमें घटम की तरह कोई चीज नहीं होगी, होना स्वयं होता है। तो कोई भी भाषा हो, आप जानते हैं, अस्ति, है ना। अब इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। जैसे घटम जानामी में जानने के लिए एक विषय रूप घट की जरूरत है? वैसे अस्मि, अस्मि में मेरे सिवाय दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है ना, मैं हूं। अब देखो ये सकर्मक अकर्मक का भेद, ये अस्मि ये अकर्मक धातु है, हाँ, और जानामी ये सकर्मक धातु है। इसकी गिनती करके बताया हुआ है व्याकरण में। हमको तो वो श्लोक भूल जाता है, स्वामी जी को याद होगा, चाहे दादा को याद होगा, है? हाँ हाँ, वो एक श्लोक ही हम लोगों को बताया गया था बचपन में। और लज्जा, लज्जा सत्ता स्थित जागरणम निद्रा क्षय भय जीवित मरणम, ऐसे धातु गणम तन कर्म समाहो। अकर्मक धातुओं की गिनती याद थी हमको कितनी है। जैसे जागता है, क्षीण होता है, डरता है ना, इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। अस्ति सत्ता, अस्ति, हाँ, लज्जते, हाँ, लगाता है, और तो किसको नहीं, वो तो फिर लज्जयती हो जाएगा बोला। यदि कर्म की अपेक्षा होगी तो शत्रु लज्जयती ऐसे होगा, और स्वयं जब लज्जते होगा तो कर्म नहीं होगा। तो ये बात जागरती, निद्राती, क्षीयते, विभेती, कोई कर्म की जरूरत नहीं, स्वयं में होता है। तो अब देखो जाना में, जानता हूं किसको, तो घट जाना जाएगा, वो प्रमेय होगा बोला, और घटाकार वृत्ति जो है वो प्रमाण होगी। तो घट का जो ज्ञाता होगा वो प्रमाण प्रमेय विशिष्ट होगा। ऐसे देखते प्रमाता माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी होगी। लेकिन जब अनुभवामी होता है तो ये सत्ता, सत्तार्थक धातु है ना, भू सत्ता है, ये सत्तार्थक धातु है। अस्ति, अस्मि, प्रकाशते, प्रकाशते सविता, चेतसी आत्मा, इसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती।
तो इसका अर्थ होता है कि हमारा ज्ञाता भी केवल इदम नहीं है, अनिदम भी है। ये अध्यास के लिए इस पर पंचपादिका विवरण, अरुजु विवरण, तात्पर्य परिशोधनी, प्रबोधनी विवरण राष्ट्र बहुत सीखा है। पंचपादिका की तो परंपरा ही बिल्कुल न्यारी है। तत्वदीपक, तो आगे तो असल में जो सकर्मक ज्ञान का करता है ना, वहां भी किंचित कर्तृत्व अवशिष्ट है ना। कर्मभूत वस्तु का जो ज्ञाता है वो प्रमाण और प्रमेय दोनों से युक्त होने के कारण ईदंताक्रांत है, और अनुभवात्मा जो ज्ञान है वो ईदंताक्रांत नहीं है, अनिदम है। मान ज्ञान के दो स्वरूप मालूम पड़ते हैं, एक यह और एक यह नहीं। अहम बोलने की जरूरत नहीं है ना। अनिदम माने अहम में दो अंश हैं। अयमहम घटम जानामि, अयमहम पटम जानामि, अयमहम मठम जानामि। तो इसमें मठ का ज्ञाता, घट का ज्ञाता, पट का ज्ञाता कर्मभूत ज्ञान के भेद से जुदा जुदा भासता है। जैसे न्याय का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता, ये न्यायाचार्य विद्वान, ये वेदांताचार्य विद्वान, ये व्याकरणाचार्य विद्वान। देखो विषय के भेद से विद्वान में जैसे भेद की कल्पना होती है ना, विषय के भेद से विद्वान में भेद की कल्पना होती है। ऐसे विषयगत प्रमेयगत भेद को लेकर के और प्रमाण रूप वृत्ति के भेद को लेकर के प्रमाता में भी भेद की कल्पना होती है। ये हीरे के जानकार हैं, ये सोना पहचानने में माहिर हैं, ऐसा। तो ये जो ज्ञान है ये सकर्मक ज्ञान है। हो इसमें जो प्रमाण वृत्ति है वो गर्भवती है, तो उसमें दो अंश है। प्रमाण वृत्ति में दो अंश है, एक तो पति का अंश है और एक पुत्र का अंश है। उसके पेट में बच्चा है ना। प्रमाण वृत्ति के पेट में बच्चा तो कहां से आया है? बोले प्रमाता से, जो चैतन्य है ना प्रमाता, वो प्रमाण वृत्त्यारूढ़ हुआ है। इसलिए और इसी में से प्रमेय निकलने वाला है, प्रमेयांश भी है इसमें। तो प्रमेय होता है बच्चा और प्रमाता होता है पिता है। और एक की वजह से आकार आया और एक की वजह से आकार परिपुष्ट हुआ। यदि इदमता अंश जो है वो विषय में से आता है तो अनिदम जो है वो प्रत्यक्ष चैतन्य में से आता है। ये प्रमाण वृत्ति ज्ञान हुआ। नारायण, अब ये इदम और अनिदम दोनों का विवेक न होना, इसी का नाम अध्यास है। अध्यास माने यह और यह नहीं, यह और यह नहीं दोनों का मिल जाना। ऐसा बोले सुषुप्ति में है ना। तो सुषुप्ति की क्या दशा है? तो सुषुप्ति में न प्रमेय है कुछ, न प्रमाण का व्यवहार है। प्रमाण प्रमेय का व्यवहार सुषुप्ति काल में नहीं है। स्वप्न में दुखाकार वृत्ति होती है परंतु सुषुप्ति में दुखाकार वृत्ति नहीं होती, ये आपको मालूम है। अब वहां से जब उठ के अनुभव करते हैं, स्मरण करते हैं, क्या स्मरण करते हैं? सुखमहम स्वासम
न किंचित वेदिशाम, मैं सुख से सोया। तो बोले वहां भी सुख विषय है, हैं? और मैं वहां भी प्रमाता है। देखो बात देखो, बोले नहीं वहां सुख विषय नहीं है। असल में जागृत और स्वप्न अवस्था में दुख का जो अनुभव होता है, उस दुख का अभाव होने से ही वहां दुखाभाव मात्र को ही सुख कहते हैं? अच्छा भाई, तो जिसको दुख का अनुभव होता है उसी को दुख का भाव का अनुभव होता है। दुख का भाव भी विषय है, बोले जरूर विषय है ना? नहीं तो अविनाशी में, निर्विशेष में, चिन्मात्र में संस्कार तो होता ही नहीं। जब सुषुप्ति का संस्कार नहीं होता तो जागृत में अनुभव कैसे होगा, स्मरण कैसे होगा? बिना संस्कार के स्मरण कैसे होगा? इसलिए सुषुप्ति काल में भी अपनी अपरिच्छिन्नता का ज्ञान हुआ नहीं है, और अपनी परिच्छिन्नता की भ्रांति तो मिटी है नहीं। तो सुषुप्ति काल में भी जो संस्कार और सुखानुभूति और अज्ञान है, तो दुखाभाव में सुख भ्रांति, वहां भी दुखाभाव में सुख भ्रांति है। वहां भी अनुभव रूप में अनुभवित्व भ्रांति है कि मैं अनुभव करता हूं, है ना? और नारायण अज्ञान का दृष्टा होने पर भी न किंचित अवेदिशम, अज्ञान का अपने में आरोप विद्यमान है। न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना। तो देखो सुषुप्ति दशा में भी अपने में अज्ञान का आरोप है और दुखाभाव का ज्ञातृत्व भी है। यदि तुमको सुख मालूम पड़ा तो न किंचित अवेदिशम कहना गलत है, और न किंचित अवेदिशम यदि हुआ तो सुख महाम स्वात्सम कहना गलत है। देखो वहां विरोध है कि नहीं? मैं सुख से सोया, अच्छा तो सुख तुमको मालूम पड़ा कि नहीं? तो सुख है ना, तो आराम मिला। कोई दुख नहीं था, हमको मालूम है कोई दुख नहीं था। ऐसा मैंने कुछ नहीं जाना। तो तुम एक ओर तो कहते हो कि मैंने कुछ नहीं जाना, और दूसरी ओर कहते हो कि कोई दुख नहीं हुआ। तो कोई दुख नहीं हुआ ये तुमने जाना, इसलिए वहां भी तुम ज्ञान स्वरूप थे, हैं? और मैंने कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान का अपने में आरोप किया, परंतु मैंने कुछ नहीं जाना ये कैसे जाना? तो वहां भी तुम ज्ञान स्वरूप थे। तो दुखा भाव रूप जो अन्यता है, अन्य है, और अज्ञान रूप जो अन्य है, उसका आरोप अपने आप में बना रहा। सुषुप्ति होने पर भी तुम अपने को, है ना, तुम अपने को यही जो यहाँ दुखी रहते हो ना, इस दुखी पने के अभाव को देखते रहे, और यहाँ जो विषयों को जानते हो, इन विषयों के अभाव को देखते रहे। इन यहाँ जो वृत्तियों को देखते हो, इन वृत्तियों के अभाव को देखते रहे। तो वहां भी तुम्हारा जो अनिदम अंश है वो इदम के साथ मिला रहा। नारायण। अब बोले यह और यह नहीं, देखो यह और यह नहीं, इन दोनों का विवेक करो, तुम्हारे अहम में दोनों चीज मिलेगी। एक अंश से तो वो इदम मालूम पड़ेगा, यह दुखी, यह सुखी, यह रागी, यह द्वेषी, यह ज्ञाता, यह ज्ञानी, है ना, यह। और एक अंश से मालूम पड़ेगा कि इन बदलने वाली चीजों में ये न बदलने वाला है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, तो शरीरों में रहकर भी शरीर से रहित है,
अच्छा जी, अशरीर आत्मा एक शरीर की सुषुप्ति को अपनी माने और दूसरे शरीर की सुषुप्ति को अपनी न माने, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तभी हो सकता है जब वो संपूर्ण भेदों का प्रकाशक और न्यारा होने पर भी एक अंतःकरणगत सुषुप्ति को अपनी मानता है, तो अंतःकरण से उसका तादात्म्य हुआ कि नहीं हुआ? सुषुप्ति अंतःकरण में होती है, ब्रह्म की सुषुप्ति नहीं होती, चेतन की सुषुप्ति नहीं होती, आत्मा की सुषुप्ति नहीं होती। सुषुप्ति होती है अंतःकरण की, और वो उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। तो क्यों एक शरीर की सुषुप्ति से तुम्हें क्यों प्रेम है? भाई सुषुप्ति में विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, दुख नहीं होता है। तो समाधि से क्यों प्रेम है? महाराज बिल्कुल जो हेतु सुषुप्ति से प्रेम करने में है, वही हेतु समाधि से भी प्रेम करने है। बाध्यताम एस समाध्याधि सुधी भवई। जो सुधी भव है, विद्वानों के जो सभी विद्युत प्रवर हैं, तो उनको ये चाहिए कि पहले ये समाधि का जो रोग है इसको काटें। समाध्याधि, समाधि नहीं, ये आदि है, आदि व्याधि है। बाध्यताम बाध्यतामेशो, एक अंतःकरण में भासती है, एक समय में भासती है, अंतर्देश में भासती है। अंतर्देश में भासने के कारण देश परिच्छिन्न है, बहिर्देश में नहीं है। एक काल में भासने के कारण काल परिच्छिन्न है, और एक अंतःकरण में भासने के कारण व्यक्ति परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न है। तो ये स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे हो सकती है? तो अहम में ऐसा लगता है कि हम जो लोक में व्यवहार करते हैं, अहम अहम, उसमें कुछ मेल पड़ गया है। और जैसे चौपाटी पर क्या खाते हैं, भेला कुछ बोलते हैं ना, है ना? ये भेला पानी क्या भेला पूरी हो गया है कुछ। इसमें इदम और अनिदम दोनों का समावेश हो गया है। तो अभी जो आत्मा है, इसको कहे कि अस्मत् प्रत्यय का विषय है, तो अध्यस्ते न अंशे न, ये अस्मत् है ना, अस्मत् प्रत्यय का विषय है। अध्यस्त रूप से, उपाधि सहित रूप से ये अस्मत् प्रत्यय का विषय है। मैं अनध्यस्ते न रूपेण, और अपने अध्यास रहित स्वयं प्रकाश रूप से, तो ये अनिदम है। अनिदम अंश में ये प्रत्यय का विषय नहीं है। तो जब ये बोलते हैं कि भाई तुम कहते हो कि आत्मा का अनात्मा के साथ अध्यास हो गया है, ऐसा जब बोलते हो कि आत्मा का अनात्मा में अध्यास हो गया है और अनात्मा का आत्मा में अध्यास हो गया है, तो अनात्मा का जो दुख दारिद्र्य है वो तुम्हारे ऊपर आ गया, और आत्मा की जो प्रकाश रूपता है वो अंतःकरण में चले गए। और इसको लेकर के जो अहम का व्यवहार हुआ, वो जन्म मरण रूप व्यवहार हुआ, दुख रूप व्यवहार हुआ। ये ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा आप देखो, ये इदम और अनिदम का मेल जो है वही अस्मत् प्रत्यय का, इदम माने यह, हमारे कई है महात्माओं, तो वो यह मैं नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं यह और यह नहीं, है ना? दोनों का यह और यह नहीं का मेल अहम है। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमार्थ तत्व है, उसमें न यह है न मैं है, वही अपना असली अपना आपा वही है। अब देखो कि हमारे अहम अहम में आखिर भासता क्या है। जिन लोगों को
मनोवृत्तियों के विश्लेषण का शौक हो, मनोविज्ञान का अध्ययन तो आजकल बहुत चलता है, पर वो तो फ्रायड का हो तब पढ़ने में मन लगता है ना। तो यदि केवल काम का ही विश्लेषण न करना हो, निष्काम का भी विश्लेषण करना हो, है ना। ये काम जो है ये अंतःकरण का एक पक्ष, एक पहलू है, और निष्कामता जो है वो अंतःकरण का दूसरा पहलू है। तो उन लोगों से मैं सिफारिश करता हूं कि उन्हें पंचपादिका का ये अंश अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने इदंता और अनिदंता का विवेक किया है। तो देखो, ये जो हमारे अहम प्रत्यय भासता है, तो ये बाहर से ही आके कुल का कुल भासता है कि भीतर से भी कुछ आता है, कि बाहर भीतर दोनों से आता है, हैं? कि कहीं से नहीं आता है, हैं? कि आता है न आता है न जाता है, भासता है। देखो, चारवाक पक्ष ये है कि सब बाहर से ही आता है, और विज्ञान पक्ष ये है कि सब भीतर से ही आता है ना। जैन पक्ष ये है कि बाहर भी है भीतर भी है ना। शून्यवादी पक्ष है, न बाहर है न भीतर है, न हम है न इदम है ना। और वेदांत पक्ष ये है कि अहम और इदम दोनों अखंड सत्ता में भान मात्र है, परंतु अखंड सत्ता है। बौद्ध पक्ष में अखंड सत्ता नहीं है बोला, और खंड सत्ता भी नहीं है। जैन पक्ष में अहम और इदम दोनों सत्य हैं। विज्ञानवादी पक्ष में केवल अहम रूप जो है ना, माने वृत्ति, आलम विज्ञान जो है का उसके आधार पर प्रवृत्ति विज्ञान होता रहता है। दोनों भान मात्र हैं परंतु अधिष्ठान नहीं है। अहम और इदम दोनों प्रत्यय मात्र हैं परंतु अधिष्ठान नहीं है। और जैन पक्ष में अहम और इदम दोनों सत्य हैं परंतु अधिष्ठान नहीं है। विज्ञान पक्ष में अहम इदम दोनों मिथ्या हैं पर अधिष्ठान नहीं है। चारवाक पक्ष में इदम सत्य है और अहम उसका बच्चा है, अधिष्ठान नहीं है बोला। वेदांत पक्ष में अहम इदम दोनों मिथ्या हैं और अधिष्ठान सत्य है। ये इसका विवेक है। अच्छा, तो आओ, अब कर्ता भोक्ता चिदात्मा अहम प्रत्यय प्रत्यय भासते। ये जब अहम 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 का जो हमारा स्फुरण होता है, तो ये चिदात्मा तो है ही है, परंतु दो बात इसके साथ और भासती है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। यही असल में विद्या और अविद्या पक्ष का बाह्य हेतु है। आपको सुनाता हूं, विद्या अविद्या पक्ष का आंतर हेतु एक है और बाह्य हेतु एक है। तो ये कैसे? तो देखो, कर्म तो मशीन भी करती है ना, परंतु भोग मशीन नहीं कर सकती। भोग तो जीवात्मा करेगा ना। भोग जो है सुख दुख, ये तो ज्ञाता को होगा, अब ये जड़ को तो भोग नहीं होगा ना। परंतु कर्म तो जड़ में भी होता है, हमारे करने से भी होता है, न करने से भी होता है बोला। विकार जितने होते हैं वो बिना किए होते हैं। जैसे एक मकान बना दो, ईंट पत्थर की कोई चीज बना दो, समय से वो क्षीण हो जाएगा, है ना। एक आम घर में रख दो, सड़ जाएगा, सड़ के माटी हो जाएगा। तो विक्रिया तो हो रही है ना। विक्रिया जिसको बोलते हैं विकार, वो अपने आप होता है और संस्कार करना पड़ता है बोला। काम क्रोध अपने आप बनते हैं और ब्रह्मचर्य और अहिंसा का व्रत लेना पड़ता है। ये बात आपके ध्यान में है ना। हाँ,
तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य कर्तृत्व पूर्वक होंगे, और काम क्रोध जो हैं वो बिना कर्तृत्व के प्रकृति में विकार रूप से आवेंगे, और उनके हम अपने को उनका कर्ता बना करके सुखी दुखी हो जाएंगे। ये देखो सांख्य का विवेक है ये वाला। काम क्रोध अपने हम पावेंगे प्रकृति में, और हम कहेंगे कि हम करता हैं, अहम करता है ना, और उनको अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। लेकिन संस्कार करना होगा तो ब्रह्मचर्य प्राकृत नहीं आता है। ये आजकल की फिलॉसफी से विपरीत है। बोले कि जो प्राकृत न हो उसको स्वीकार ही मत करो। ये तो ब्रह्मचर्य जब प्राकृत हो गया ना, अहिंसा अपराकृत हो गई। अच्छा वो बात छोड़ देते हैं, पर आपको विद्या अविद्या का बाह्य हेतु बताते हैं। अविद्या का बाह्य हेतु है कर्म, और विद्या का बाह्य हेतु है भोग। आप ध्यान करके देखो, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुषोपस्थिति पूर्वक भोग होगा, और पुरुषोपस्थिति के बिना प्रकृति से ही कर्म हो जाएगा। तो कर्मेंद्रियां जो हैं, हाथ पांव आदि हैं, ये कर्म के हेतु हैं। और जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, देखो ज्ञानेन्द्रिय कहने विद्या इंद्रिय अविद्या इंद्रिय, इंद्रियों से दो भेद बना लो। अविद्या इंद्रिय है कर्मेंद्रिय, और विद्या इंद्रिय है ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय से कर्म होता है, और विद्या इंद्रिय की प्रधानता से भोग होता है। और सुखाकार दुखाकार वृत्ति जो है वो फल वृत्ति है। हो जैसे प्रमा होती है ना, प्रमेय को विषय करने पर जैसे प्रमा वृत्ति होती है, वैसे भोग वृत्ति होती है। आपको बात ये सुनाना, तो ये जो चिदात्मा है, ये कर्मेंद्रिय की प्रधान से कर्ता और ज्ञानेन्द्रिय की प्रधान से भोक्ता अपने को मानता है। आप अपने को इंद्रियों से बाहर निकाल दीजिए, विविक्त कर दीजिए, न मैं कर्मेंद्रिय हूं और न मैं ज्ञानेन्द्रिय हूं। और ज्ञानेन्द्रिय में अंतरिंद्रिय को भी ले लीजिए, मन और बुद्धि को भी है, मन और बुद्धि को भी ले लीजिए, तो क्या होगा, है ना। आप कर्ता भोक्ता नहीं है, चिदात्मा है, लेकिन अहम प्रत्यय में ये भासता है। अच्छा आत्मा जो है, आंतर हेतु एक दिन विद्या विद्या का बता चुका हूं, क्या आत्मा वेद्य नहीं है, हैं? तो वेद्यत्व वैलक्षण जो आत्मा का है ना, वो अविद्या का आंतर हेतु है। और स्वप्रकाश अपरोक्षता जो है वो विद्या का आंतर हेतु है। आत्मा ही अपरोक्ष स्वप्रकाश रूप से जाना हुआ विद्या रूप है, और अवेद्यत्व में जाना हुआ अविद्या रूप है। और ये संसार में जो कर्म होते हैं वो अविद्या इंद्रिय से होते हैं। हाथ को सूझता नहीं, पांव को सूझता नहीं, मूत्र इंद्रिय को सूझता नहीं, है ना, पायु इंद्रिय को सूझता नहीं, वाक को सूझता नहीं, है ना। ये जो है ना, ये कर्म प्रधान जो इंद्रियां हैं, ये अविद्या का बाह्य हेतु है। और ज्ञानेन्द्रियां जो हैं, ज्ञानेन्द्रियां ये विद्या का बाह्य हेतु है, इनसे भोग होता है। परंतु भोग भी ज्ञानेन्द्रियोपाधिक है और कर्म भी कर्मेंद्रियोपाधिक है। निरुपाधिक जो आत्मा है उसमें न कर्म शक्ति है और न तो भोग शक्ति है। माने निरिंद्रिय जो आत्मा है, निरिंद्रिय किंतु स्वयं प्रकाश, उसमें न कर्तृत्व है और न तो उसमें भोक्तृत्व है। ऐसा है कि किसी दिन कोई बात शायद मुश्किल लगे, पर एक बार दो बार तीन बार समझोगे सुनोगे तो वो बात बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएगी। ये आत्मा में कर्तापन जो है वो औपाधिक है। अच्छा कहो कि ये कर्म में अच्छा बुरा कहां से हो जाता है, तो आप बिल्कुल नहीं समझना कि कर्म में अच्छा बुरा होता है। ये बिल्कुल तत्त देश, तत्त काल, तत्त जाति, तत्त शास्त्र,
तत्त संप्रदाय की रीति से कर्म में धर्माधर्म विहित विहित कर्म का नाम धर्म हो जाता है और निषिद्ध कर्म का नाम अधर्म हो जाता है। और इसी प्रकार विहित भोग का नाम धर्म हो जाता है और निषिद्ध भोग का नाम अधर्म हो जाता है। और ये प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक संप्रदाय में पृथक पृथक होता है। इसमें राग द्वेष करने का कोई कारण ही नहीं है। और ये जो चिदात्मा है नारायण, जरा निरुपाधिक को तो देखो, वासना वासित जो अंतःकरण है। अब अंतःकरण क्या है? तो कर्म भोग और कर्म भोग से की वासना से वासित प्रज्ञा। तम विद्या कर्मणि समन्वयरभेत पूर्व प्रज्ञा च। जरा देखो ना क्या क्या मजेदार है। आप मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहें, विद्या तम विद्या कर्मणि समन्वयरभेत, यही कर्म और यही विद्या, यही ज्ञानेन्द्रिय। जैसा ज्ञानेन्द्रिय से भोग किया गया है, जाना गया है, और जैसा कर्मेंद्रिय से कर्म किया गया है, और जैसी बुद्धि रही है, वो कर्म और भोग के की वासना से वासित जो बुद्धि है, नारायण देखो, उससे अपने को अलग करोगे तब यह अध्यास मिटेगा। तम विद्या कर्मणि समन्वयरभेत पूर्व प्रज्ञा च। अब देखो, आपको केवल स्मरण दिलाता हूं, आप रोज पाठ करते हो विद्याम च अविद्याम च जस तद्वेदो वयम सः। जो लोग शंकर भाष्य का खंडन करते हैं, वो तो तत्व के संबंध में, तत्व विवेक के संबंध में बालक हैं। यहाँ विद्या और अविद्या का समन्वय है। कर्म और भोग को, है ना, कर्म और कर्म ज्ञान को समुचित करके अपना व्यवहार चलाना चाहिए। ये तत्व ज्ञान का प्रसंग नहीं है, व्यवहार ज्ञान का प्रसंग है। माने आंख से देखो और पांव से चलो, और पांव से चलते जाओ। विद्यांचा विद्यांचा जस तद्वेदो भयज्ञानसा। आंख बंद कर लोगे और पांव से चलोगे तो मरोगे, हैं? और चलोगे नहीं, केवल आंख से देखते रहोगे तो भी मरोगे। वासनाएं तो आती रहेंगी, वो सत्यानाश करेंगे। तो कर्म और ज्ञान दोनों को मिला करके तो जीवन चले, और जो आत्म वस्तु है वो विद्या अविद्या इन दोनों से विलक्षण है। इसी से अंधम तमः, है ना, अंधम तमः प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते, ऐसे ततो भूय तमः जे विद्यायाम रताः। तो ये बहुत विलक्षण बड़ी गंभीर रीति है। तो ये जो चिदात्मा है, तीन बात मालूम पड़ती है। मैं कर्म करने वाला हूं, मैं भोग भोगने वाला हूं, और मैं जानने वाला हूं, हैं? तो अब कर्म को कर्मेंद्रिय के साथ जोड़ो, भोग को ज्ञानेन्द्रिय के साथ जोड़ो, जानने वाला हूं को वासना वासित संस्कार से अनुविद्ध जो प्रज्ञा है उसके साथ जोड़ो, और जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है जिसमें इदम और अनिदम नहीं है ना, उस आत्मा की खोज करो। नारायण अध्यास में जाएगा। अच्छा, कल सुनाओ। अशुभानि निराकस्ते तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्किंसाम्
ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। चिदात्मा अहम प्रत्यय प्रत्यय भागते न च उदासीन से तस्य क्रियाशक्तिर भोगशक्तिर्वा संभवते यस्य च बुद्ध्यादेः कार्यकारण संघातस्य क्रियाभोगशक्ति न तस्य चैतन्यम् तस्मात् चिदात्मैव कार्यकारण संघातेन ग्रथितो लब्धत क्रियाभोगशक्तिः स्वयं प्रकाशोऽपि बुद्ध्यादि विषय विच्छुरणात् कथंचित् अस्मत् प्रत्यय विषयो अहंकारास्पदं जीवैति जंतुरिति च क्षेत्रज्ञ च आख्यायते न संजीवश्चिदात्मनो विद्यते। अब ये बात कहते हैं कि हमको ये तीन बात मालूम पड़ते हैं, हमारे अनुभव का ये विश्लेषण है। एक तो हम करता हैं, ये काम किया ये काम किया ये काम किया, और दूसरे मालूम पड़ता है कि हम भोगता हैं, हम भोगते हैं सुखी दुखी होते हैं, और तीसरा मालूम पड़ता है कि हम जानते हैं। ये तीनों बात जो अपने में मालूम पड़ती है ये खास अपनी है कि दूसरे से उधार ली हुई है। ये अध्यारोप करना है ना, ये अपने ऊपर अध्यारोप की हुई है कि अपना स्वरूप है। तो अध्यारोप को समझो अध्याहार, अध्याहार माने उधार है ना। जैसे दूसरे के घर से कोई चीज उधार ले ली जाए तो वो अपनी नहीं होती है। दूसरे की मोटर मांग के ले आओ तो मोटर अपनी नहीं हो जाती। इसी प्रकार ये कर्तापन, ये भोक्तापन, ये ज्ञातापन हम इंद्रिय और अंतःकरण से उधार लेकर के अपने में थोप लेते हैं, आरोपित कर लेते हैं। इसलिए ये अध्याहार है, ये अध्यारोप है, ये अध्यास है, ये वास्तविक नहीं है। और जो चीज अपनी नहीं होती है वो चाहे असली हो चाहे नकली हो, उससे अपनी कोई हानि या अपना कोई लाभ नहीं होता है। तो ये अध्यारोप शब्द का है ना, वैसे तो अधि माने ऊपर और आरोप माने थोपना, एक के ऊपर दूसरे को थोप देना, इसका नाम हुआ अध्यारोप। एक अधि माने ऊपर, एक के ऊपर दूसरे को डाल देना, इसका नाम हुआ अध्यास है। और जो चीज स्वयं में नहीं है, सूत्र में नहीं है, उसको पिछले सूत्र से ले लिया, अध्याहार कर लिया, उधार ले लिया। अपने घर में नहीं है, दूसरे के घर से ले आए, इसको अध्याहार बोलते हैं। तो अब देखो ये कर्तापन, भोक्तापन और प्रमातापन, ये तीनों में अहम प्रत्यय मालूम पड़ता है। हाँ, प्रत्यय माने दृष्टि।
अहम पने का व्यवहार, वृत्ति, प्रत्यय, व्यवहार है ना, दर्पणम वृत्ति, दर्पाय का नाम वृत्ति है। शब्दोच्चारणम स्वरण रूपोगा, व्यवहार किसको कहते हैं? बोलना या सोचना। बोलना भी व्यवहार है, सोचना भी व्यवहार है। तो वृत्ति माने बोलना या सोचना। तो ये जो अपने में कर्तापना, भोक्तापना और ज्ञातापने का, प्रमातापने का व्यवहार है, इसमें भी देखो एक विवेक आपको सुनाते हैं। जो प्रमा और प्रमाता है वो तो भीतर ही मालूम पड़ता है, अपरोक्ष है। ज्ञातापना भी अपरोक्ष है, और जो ये मैंने जान लिया, ये मैंने नहीं जाना, ये जो जानना है, प्रमा है, ये भी अपरोक्ष है। लेकिन घटम हम जानामि में, घट में दोहरी बात है। घट कर्मत्वेन माने हमारी वृत्ति के विषय के रूप से, कर्म के रूप से घट गृहीत होता है। तो घट जो है वो वृत्ति का कर्म भी है और वृत्ति रूप भी है। तो वृत्ति रूप से अपरोक्ष है और घट रूप से, वृत्ति के कर्म के रूप से प्रत्यक्ष है। ये दो विभाग है। अब आप देखो इसमें एक सूक्ष्म चर्चा सुनाता हूं। सूक्ष्म चर्चा क्या है? सूक्ष्म चर्चा कहने पे आप चौकन्ने होकर जरा सुनेंगे। तो विज्ञानवादी बौद्ध मानते हैं कि असल में ये घट आदि जो हैं ये वृत्ति के कर्म नहीं होते, कर्मत्वेन प्रतीत होते हैं। इसलिए घट भी आंतर प्रत्यय रूप ही है, वृत्ति रूप ही है, वास्तव में बाहर घट नहीं है। अब उस पर देखो वेदांतियों का तर्क। वो कहते हैं कि जिस समय तुमको सीप में झूठी चांदी दिखती है और जिस समय बाजार में रखी हुई सच्ची चांदी दिखती है, इसमें तुमको भेद है कि नहीं है? हैं? तो बोलो भेद तो है। सच्ची चांदी से तो काम होगा, बनेगा, अर्थकारिता होगी सच्ची चांदी में, और सीप की चांदी में तो अर्थकारिता नहीं होगी, तो भेद तो हो गया। तब भेद हो गया तो देखो, सीप में जो चांदी है वो केवल प्रत्यय रूप है, और असली जो चांदी है वो प्रत्यय रूप भी है और प्रत्यय विषय रूप भी है, विषय रूप भी है। ये व्यावहारिक है। आप देखो, आप वेदांत का विचार करते हो तो थोड़ी थोड़ी बात तो ऐसी आपको सुननी पड़ेगी, है ना। अभी अगर नहीं सहोगे तो कहानी वाला वेदांत सुनाना पड़ेगा, है? तो कोई किस्सा सुना देंगे आपको। अच्छा, तो अब ये देखो, जो विषय है वो तो इदम वृत्ति का कर्म है, भला अयं घटः व्यवहार में है, और अहम घटम जानामि ये प्रत्यय रूप है, हो प्रमा रूप है। मैंने घड़े को देख लिया है, अच्छा है, अहम घटक, यहां अहम घटम जानामि, मैं घड़े को जानता हूं, प्रमाता भी है। तो प्रमेय जो हुआ वो तो कर्मत्वेन प्रत्यक्ष हुआ, और प्रमात्वेन और प्रमातृत्वेन अपरोक्ष हुआ। प्रमा रूप से माने यथार्थ ज्ञान के रूप में और जानने वाले के रूप में अपरोक्ष हुआ। अपरोक्ष हुआ माने इसका भी माने समझ लो। प्रत्येक पद का अर्थ जो है ना, प्रत्येक पदार्थ का लक्षण होता है। बिना लक्षण के पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है।
प्रत्येक पदार्थ का लक्षण होता है। तो अपरोक्ष का क्या अर्थ है? देखो, अक्षणः परः परोक्षः, जो इंद्रियों से परे हो उसको परोक्ष कहते हैं, है ना। अक्षम अक्षम प्रति भिद्यते इति प्रत्यक्षम, प्रत्येक इंद्रिय के सामने रहकर जो अलग अलग हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। अक्षम अक्षम प्रति भिद्यते, प्रत्येकम अक्षम अश्नुते, प्रत्येकम अश्नुते, प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग होता है सो प्रत्यक्ष है, और जो इंद्रियों से परे है सो परोक्ष है, और जो न प्रत्यक्ष है घटपट आदि के समान और न परोक्ष है स्वर्ग आदि के समान, साफ भास रहा है, उसको बोलते हैं अपरोक्ष। तो ये अपरोक्ष भी दो तरह का भाषा है, इदंतया रहंतया। देखो, दुनिया को देखने का नतीजा क्या निकलता है? तो एक मत ऐसा है कि दुनिया को देखने का 3 नतीजा निकलता है। 3 फल होता है संसार को देखने का। तो ये चीज छोड़ने लायक है, ये चीज पकड़ने लायक है, और ये चीज उपेक्षा करने योग्य है। ये 3 फल दुनिया को देखने का निकलता है। बोले देखो, इसका नाम फल ही नहीं हुआ, क्योंकि असल में तो फल एक होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान रूप एक फल होता है, प्रमेय असल में फल है। परागर्थ प्रमेयेषु ज्ञा फलत्वेन सम्मता, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, प्रमाण का फल। आंख से देख के, कान से सुन के, नाक से सूंघ के, जीभ से चख के, त्वचा से छू के, बुद्धि से विचार करके हम जिस परिणाम पर, जिस नतीजे पर पहुंच गए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यह जानना ही असल में फल है। इसी का नाम प्रमा है। तद्वती तत्प्रकार को निभावा, जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ जाना, इसका नाम प्रमा है। तद्वती तत्प्रकार को निभावा, जो चीज जैसी है उसका वैसे रूप में अनुभव करना, इसका नाम प्रमा है। यदि प्रमा जो है वो भिन्न भिन्न होती रहे, टूटती रहे, तो यथार्थता का ज्ञान ही प्रमा है। और देखो, एक ही प्रयत्न में 3 चीज दिखती है। कर्मेंद्रियों से मैं करता हूं, ज्ञान इंद्रियों से और मन से मैं भोगता हूं, और बुद्धि से मैं ज्ञाता हूं। परंतु जो कूटस्थ चैतन्य है वो बिल्कुल निराला है। सूत्र संहिता में एक श्लोक आया है कि देखो, दृश्य तो अचेतन है और ये कूटस्थ आत्मा चेतन है। तो जो कूटस्थ चेतन को देह के भेद से भिन्न भिन्न मानता है, उसको महामोह रूप अजगर ने निगल लिया है। ऐसा श्लोक सूत्र संहिता में है। अचेतन जगति साक्षी वेद भेदम प्रचुरबते। इस अचेतन जगत में जो साक्षी में साक्षी का भेदन करते हैं, उनको ब्रह्महत्या का दोष लगता है। अच्छा, अब जो डर आ गया, अरे बाप रे बाप, है ना। जैसे किसी का गवाह तोड़ना कानूनी अपराध है कि नहीं? गवाह, कोई सच्ची गवाही देने वाला हो, उसको तोड़ करना, है ना, उसकी समझ को उल्टी बना देना, उसको रिश्वत देना, ये जैसे पाप है। ऐसे जो एक साक्षी सारे अचेतन को जान रहा है, उस साक्षी को तोड़ फोड़ करके देह भेद से भिन्न भिन्न करना। अच्छा, तो हमको तो एक दिन एक बात सुनी थी तो बहुत सुखी हुई थी, सुख मिला था।
अब आप लोगों को होगा कि नहीं सो तो भगवान जाने और आप जानो। वो क्या बात है कि हमने पढ़ा था उन दिनों यूरोपीय दर्शन, और हिंदी में शुरू में ही निकला था नागरिक प्रचारणी सभा से, और पंडित रामावतार शर्मा ने यूरोपीय दर्शन नाम की पुस्तक लिखी थी, तो वो मैंने पढ़ी थी। तो उसको पढ़ करके और उसकी भूमिका पढ़ करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और उन्हीं दिनों हैकले का निकला था विश्व प्रपंच सिंधु में, जर्मन फिलासफर, वो जो है ना क्या नाम डार्विन का विरुद्ध, तो उस पर जो भूमिका निकली थी वो पढ़, तो उस सारा पढ़ के हमारे मन में क्या नतीजा निकला कि असल में जड़ाद्वैत, सृष्टि सारी जड़ाद्वैत है। आजकल का विज्ञान यही मानता है हो बोला, अभी विज्ञान इसके आगे नहीं गया। सर मेरे संपूर्ण जगत जो है वो अचेतन द्वैत है, सत्ता द्वैत है। जगत के मूल में एक सत्ता है और वो अद्वितीय है, उसमें मैं और तुम का भेद नहीं है। चारवाक दर्शन से और इसमें क्या फर्क है? तो चारवाक दर्शन मूलभूत सत्ता को चार रूप में मानता है, और ये केवल एक रूप में मानते हैं। चारवाक से आगे ये इतने ही बढ़े हैं कि उसने चार भूत को चार माना है ना, और दुनिया को उसी चार भूत से बनी हुई एक माना, और इन जड़वादियों ने जड़ाद्वैत सिद्धांत का आविष्कार किया। हमको बड़ा आनंद आया, बोला क्या आनंद आया कि जड़ सत्ता एक है तो ये अनेक क्यों भासती है? बोले प्रत्यय भेद से, माने वृत्तियों के भेद से हो। आंख की वृत्ति, कान की वृत्ति, नाक की वृत्ति, जीभ की वृत्ति, त्वचा की वृत्ति, ये सब वृत्ति हैं, है ना। मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, वृत्ति के भेद से एक जड़ सत्ता ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में भाग रही है। बाद में तो ये बात हमको भागवत में मिली, बहुत मजेदार। अब आपको देखो, हम बिल्कुल वेदांत की बात आपको सुनाते हैं। भागवत के तीसरे स्कंध में कपिल देव देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। यथेन्द्रियै पृथक द्वारैहि अर्थो बहुगुणाश्रय नामेव दृश्यते तद्वत् भगवान शास्त्रवर्त्मभि। जैसे इंद्रियों के द्वार अलग अलग हैं, जैसे इंद्रिय पृथक द्वारैहि, आंख कान नाक ये सब इंद्रियों के दरवाजे अलग अलग हैं। अर्थो बहुगुणाश्रय, एक सत्ता है ना, एक इंद्रिय से शब्दवती मालूम पड़ती है, और एक इंद्रिय से रूपवती मालूम पड़ती है, एक इंद्रिय से स्पर्शवती मालूम पड़ती है, परंतु सत्ता एक है, अखंड है। वृत्ति के भेद से ही दृश्य सत्ता में भेद भासता है। अब आओ जरा वेदांत की तरफ। हम कहते हैं इस वृत्ति का जो विषय है वो एक है, और तुम कहते हो कि वृत्ति के भेद से अनेक भासता है। अब हम कहते हैं वृत्ति का आश्रय एक है, और वो वृत्ति के भेद से अनेक भासता है ना। जैसे सत्ता दृश्य रूप से एक होने पर भी वृत्ति के प्रत्यय के भेद से अनेक भासती है, वैसे ही इस वृत्ति का साक्षी भी एक होने पर भी वृत्ति के भेद से अनेक भाषा। यही बात तो भागवत में कही गई ना, जतेन्द्रियै पृथक द्वारैहि अर्थो अर्थ सत्ता बहुगुणाश्रय शब्दाद्याश्रय नानेव ईयते तद्वद् भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। वैसे ही भगवान भी शास्त्र संस्कार जन्य वृत्ति के भेद से नाना भाषते हैं, असल में नाना नहीं है। असल में नाना नहीं है।
तो आप जैसे सामने वाले के एकत्व में बहुत्व का हेतु प्रत्यय को मानते हो, हैं? तो वैसे साक्षात अपरोक्ष अपने आप में भी, साक्षात अपरोक्ष अपने आप में भी जो नानात्व है वो कर्म प्रत्यय, भोग प्रत्यय है और बोध प्रत्यय, इनके भेद से अपने में कर्तापना, भोक्तापना, बोधापना अलग अलग भासता है। नहीं तो प्रतिबोध विदिता मतम अमृतत्वम एवेन्दते। श्रुति ने कहा कि संपूर्ण ज्ञानों में एक ही ज्ञान है, संपूर्ण सत्ताओं में एक ही सत्ता है, संपूर्ण अहमर्थों में एक ही अहमर्थ है। नारायण। आप देखना उपनिषद में ये ब्रह्मसूत्र माने उपनिषदों के अभिप्राय का निरूपण। स एवाधत्तात् स एव उपरिष्टात्, है ना। स माने धूमा, ब्रह्म धूमा, धूमा पुरुष का निरूपण किया और सपद से कहा है, सपद से कहा वही ऊपर, वही नीचे, वही बाहर, वही भीतर, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये उपनिषद है। उसके बाद बड़ा मजेदार है। असल में हमको ये बात नहीं सुनानी, सुनानी दूसरी बात है। अर्थात अहंकारादेश अहमेवाधस्तात् अहमेव उपरिष्टात्। तो मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे, मैं ही बाहर, मैं ही भीतर, मैं ही सब। बोले ये अहंकार का एक और अहंकार और एक और सर्वात्मा, ये बात कैसे बनेगी? पहले ब्रह्म का निरूपण किया कि ब्रह्म सर्वात्मा है, फिर निरूपण किया कि अहंकार सर्वात्मा है, और फिर निरूपण किया अर्थात आत्मा देशः आत्मैवाधस्तात् आत्मैव उपरिष्टात्। ब्रह्मादेश, अहंकारादेश और आत्मादेश, ये तीन प्रकार का आदेश आया। तो ये तीनों तीन है कि एक है? बोले लक्षण तो सभी का ही मिलता है? तो लेकिन ब्रह्म कहने से कोई परोक्ष न मान ले, है ना। देखो ब्रह्म कहने से तब ब्रह्म ही ऊपर, ब्रह्म ही नीचे, तो होगी कोई चीज ऊपर, होगी कोई चीज नीचे। आंख बंद करके, है ना, और सिर ऊपर करके और रीढ़ सीधी करके बैठ गए, और तनाव बढ़ा शरीर में, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो क्या है? ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म, है ना। तो बोले कि नहीं नहीं, वो मत करो बाबा, ये तुम ही हो अहंकार आदेश। कहता मैं ब्रह्म, मैं ऊपर, मैं नीचे, मैं बाहर, मैं भीतर। बोले अरे ये मैं करने से हो, है ना, प्रत्यय, अहम प्रत्यय है ना, अहम प्रत्यय में ब्रह्मता का आरोप हो जाता है। प्रत्यय माने वृत्ति हो, प्रत्यय माने मनोवृत्ति। मैं ब्रह्म ऐसा बारंबार सोचना, तो ये सोचना ही ब्रह्म है, सोचने लगो तो ब्रह्म हो गए, और सोचना छूट जाए तो छूट जाए। कई लोग आके शिकायत करते हैं ना कि महाराज सब सच्चा लगता है पर वृत्ति टिकती नहीं है। तो बोले वृत्ति कभी टिकती है? टिकने वाली का नाम वृत्ति नहीं है। ये तो घर में से निकाल देने की चीज है, रखने की नहीं है। जा मौज मजा, न तू मेरी, न मैं तेरा, न तू सच्ची, भाग जा। साधु सावधान। तो दीजिए सावधान, ये वृत्ति तो मैं मेरी मान करके रोकोगे ना, तो ये अहम प्रत्यय का निमित्त बन जाएगी। अच्छा, अब बोले थे साक्षात आत्मादेश, ये हम वृत्ति नहीं है, ये अपना आत्मा है। आत्मवादस्ता, ये सत्य है, बोला ये सत्य है। ये एक मन को बारंबार बारंबार अभ्यास करके, अभ्यास से डाले हुए संस्कार से अनुभव में आने वाली चीज नहीं है। एक जैसे सूर्य सत्य है, जैसे चंद्रमा सत्य है, जैसे धरती सत्य है,
है? वो तो ये आत्म सत्य है, और ये आत्म सत्य ऐसा है कि इसके बिना कोई जिंदा ही नहीं रहता। किसी को दूसरा कोई है उसको प्राण नहीं मिलेगा। तो 3 बात भासती है। एक तो मैं कर्म करने वाला हूं, मर गए। ये दुनिया जो है ना, दूसरे के किए हुए कर्म को, है ना, या मिथ्या कर्म को, स्वप्न में किए हुए कर्म को, स्वप्नवत भासमान कर्म को अपने आप में मान करके मनुष्य रोता है, दुखी होता है या अभिमान करता है। स्वप्न के भोग से नारायण सुखी दुखी होता है। ये तो वृत्ति मात्र है, वस्तु सत्ता थोड़ी है। और ज्ञातापना भी 2 तरह का है। कल आपको सुनाया था, आपके ध्यान में होगा। एक तो घट दर्शन मूलक ज्ञातृत्व। जैसे हम दुनिया में कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं इसको हमने जान लिया, जहां ज्ञान में कर्म होता है। ज्ञायते घटादि अनेन इति ज्ञानम, घटादि ज्ञान करणम। एक तो करण व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द बनता है, जिससे जाना जाए उसका नाम ज्ञान। और एक होता है ज्ञप्तिर ज्ञानम, भाव व्युत्पत्ति से। इसको बोलते हैं भाव व्युत्पत्ति, संस्कृत में हो। अब देखो, आप किसी भाषा का व्याकरण अगर ठीक ठीक जानते होगे तो करण व्युत्पत्ति और भाव व्युत्पत्ति का अर्थ समझ जाओगे। किसी भी भाषा का व्याकरण अगर जानते होगे तो, है ना। तो अच्छा, एक होता है करना और एक होता है करने का औजार। दोनों है कि नहीं? जैसे वसीला आपके हाथ में है, तो वसीला जो है वो लकड़ी छीलने का औजार है, आरा है, आरी है, आरी है, तो वो करण है, वो लकड़ी काटने का औजार है। और काटना जो है ना, काटना, काटना ये भाव है। और जो चीज काटी जा रही है वो लकड़ी, वो काटने का कर्म है। तो ज्ञान शब्द से जानने का औजार भी बोला जाता है और जानना भी बोला जाता है। ज्ञानम ज्ञप्ति, ज्ञान माने जानना, जानना मात्र, और ज्ञान माने जिससे जाना जाए सो। करण व्युत्पत्ति, जानने का साधन। और जरा अपने मन की ओर देखो, तो यदि आप ऐसा मानोगे कि घड़े को जाना, कपड़े को जाना, मकान को जाना, तो ये सारे ज्ञान आपको विषय सापेक्ष होंगे ना। ये ज्ञान पराधीन ज्ञान हुआ हो, पराधीन प्रकाश हुआ। जैसे देखो, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, ये जो रंग रूप है ना, रंग प्रकाश है, ये पराधीन प्रकाश है। आपके ध्यान में आ जाए ये बात बोला। और सूर्य का प्रकाश जो है वो पराधीन प्रकाश नहीं है, स्वाधीन प्रकाश है। उसको समझो। जब सूर्य का रंग किसी चीज से टकराएगा तो उस चीज के अनुरूप उसको काली, नीली, पीली प्रकाशित करेगा। तो सूर्य का जो प्रकाश है बेरंग, बोला, बिना रंग का जो सूर्य प्रकाश है, ये जो बल्ब में से प्रकाश निकलता है ना, रंगीन है वो। हमको एक दिन, क्या नाम है, कहीं हमको पदमपत सिंघानिया कुछ दिखाने के लिए ले गए थे। तो वहां हमको समझा रहे थे कि स्वामी जी महाराज वो सब बात समझाते हैं। तो बोले कि ये स्वामी जी महाराज बल्ब में से जितने प्रकाश निकल रहे हैं सब में रंग है कुछ न कुछ। अभी वैज्ञानिक लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना रंग का प्रकाश बनाएं। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, पर रंग कहां से आता है? रंग जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है तो
तो उसमें से रंग लेकर के निकलता है। तो रंग का जो प्रकाश है, रंगात्मक जो प्रकाश है, वो पराधीन प्रकाश है ना। और अरंग प्रकाश जो है वो स्वाधीन प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। अच्छा, आप देखो भीतर, तो आपका ज्ञान रंगीन होता है, चाहे से रंगा जाता रंजित होता है, रंजित ज्ञान। सामने जिस चीज को देखते हैं, ज्ञान उससे टकरा के लौट जाता है। जब किसी से टकरा के लौट, इसी को प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय माने प्रतिक्रियात्मक प्रकाश। प्रति माने प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियात्मक प्रकाश, किसी चीज से टकराकर फिर हृदय में उदय होने वाला प्रकाश, ये पराधीन है। इसीलिए इसमें विषय का आकार होता है, बोला नारायण बहुत विलक्षण। अब देखो, आपका ज्ञान, ये घड़ा है, कपड़ा है, स्त्री है, ये पुरुष है, यदि बाहर देश देश से होता है तो आपका ज्ञान पराधीन ज्ञान हुआ। अब पर प्रकाश हुआ हो, घड़े की वजह से तुमको ज्ञान हुआ, कपड़े की वजह से तुमको ज्ञान हुआ। अब न घड़ा हो, न कपड़ा हो, न मकान हो, और ज्ञान हो। देखो क्या मजेदार है। तो बोले इसमें भी घटा भाव है, इसमें भी पटा भाव है, इसमें भी मटा भाव है, चलिए प्रतियोगी सापेक्ष है ना। तो अब बहुत बात आपको सुनाता है, बिल्कुल आप यदि ध्यान देंगे तो आपके बैठ जाएगी बात। तो पहले तो ये देख लो कि बाहर के विषय से अनुरंजित जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञान का पराधीन रूप है। इसमें पर का विरोध करो, जो वस्तु का रंग आ गया है प्रकाश में, उस रंग से जुड़ा है प्रकाश। अब ये देखो कि नारायण जो स्वयं प्रकाश है वो कैसा, तो ज्ञान का मैं है ना, मैं का ज्ञान, कि ज्ञान का मैं, कि ज्ञान के मैं और यह दोनों, मैं और मेरा दोनों, आप दोनों अपने साथ मिलाइए। असल में घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान मिलाने से ज्यादा काम नहीं चलता है। बोले ज्ञान मेरा, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा है। तो जब ज्ञान तुम्हारा हुआ तो ज्ञान दृश्य हो गया ना, तुम्हारे अधीन हो गया और तुम्हारा दृश्य हो गया, और तुम ज्ञान से जुड़ा होकर जड़ हो गए। अब देखो क्या क्या बात बनी। तो बोले अच्छा मैं और ज्ञान, मैं ज्ञान, तो ज्ञान में मैं पना क्यों आरोपित करते हो? तू पना भी ज्ञान में है, वह पना भी ज्ञान में है, यह पना भी ज्ञान में, केवल मैं पना क्यों आरोपित करते हो? तो ज्ञान का मैं और मैं का ज्ञान है ना, ये जो संबंध विभक्ति है ये बिल्कुल झूठी है। न मैं का संबंध विभक्ति, पुरुष की चेतनता और चेतनता का पुरुष, ये ज्ञान का मैं और मैं का ज्ञान, ये संबंध ज्ञान जो है ना, वो संबंध ये मिथ्या ज्ञान है ना। ज्ञान का इदम और इदम का ज्ञान का असल में ये जो संबंध विभक्ति है कहाँ जो है, ये कैसा है? ब्राह्मण का शरीर, लोग ना शरीर के सिवा ब्राह्मण कहाँ है? या ब्राह्मण और शरीर दोनों जुदा जुदा हो तो शरीर से अलग करके ब्राह्मण को दिखा दो, है ना, या ब्राह्मण से अलग करके शरीर को दिखा दो, है ना। शरीर और ब्राह्मण एक है ना, लेकिन व्यवहार में हम कैसे बोलते हैं? ब्राह्मण का शरीर। इसलिए चेतन का ज्ञान या ज्ञान का चेतन, ये संबंध विभक्ति बिल्कुल झूठी है। ज्ञानमेव चैतन्यम, चैतन्यमेव ज्ञानम। तो इसलिए लोक में जो घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मैं घड़ी को जानता हूं, कपड़े को जानते, ये जो प्रमातापनी का ज्ञान है ना, ये भी झूठा है। तो अच्छा अहम जाना में मत जोड़ो,
अहम ज्ञानम। तो बोले कि फिर अहम अहम क्यों बोलते हो? कैसा बोलो ज्ञानम ज्ञानम, तो फिर बोलते क्यों हो? है ना, एक बार। अच्छा, फिर हम तो ऐसे भी बोल देते थे। हमको कभी किसी महात्मा ने कहा कि अच्छा ज्ञानम 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 तो बोलते क्यों हो? मैंने कहा तो क्यों न बोले? हमने ऐसे पूछा क्यों न बोले, है ना? बोलना न बोलना जब ज्ञान स्वरूप ही है तो चाहे बोले चाहे न बोले, है ना? ये केवल न बोलना ज्ञान स्वरूप है, ये भ्रांति है बोला। बोलना और न बोलना दोनों आरोपित रीतियां ज्ञान में है। तो ज्ञान का स्वरूप, अनुभव का स्वरूप तो बड़ा विलक्षण है। अब जरा फिर से देखो, पहली बात पर आपको ले चलते हैं। ये इसका विवेचन बड़ा ही सुंदर हमारे महात्माओं ने किया है। तो अब देखो, इसमें इसका अर्थ ही निकलता है कि न तो आप पापी हो, न तो आप पुण्यात्मा हो, न तो आप सुखी हो, न तो दुखी हो, न तो, है ना, किसी के संजोग वियोग में सुखी दुखी होने वाले हो, न रागी हो, न द्वेषी हो, न कर्म संस्कार वाले हो, न आने जाने वाले हो, न स्वर्गी नारकी हो, न संसारी हो, न परिच्छिन्न हो। अरे तुम्हारी महिमा, तुम्हारी ही महिमा है, ऐसे तुम हो। तो एक ने कहा कि देखो जी, हमको मरने का लगता है डर, हम तो दुखी रहते हैं, मरने के डर से बड़े दुखी हैं। तो जब तुम कहते हो कि अमर हो तो थोड़ा सुख मिलता है ना, इसी से हम तुम्हारी बात बहुत मानते हैं। अच्छा भाई, तुम्हें मरने का डर लगता है कि नहीं लगता है? तो बोले नहीं लगता है। तो अच्छा, तुमको मरने का डर नहीं लगता है तो हम तुमको अमर नहीं बोलते हैं, लेकिन डर लगता है तो तुम्हारा डर छुड़ाने का उपाय क्या है? बोले महाराज, हमको अज्ञान का ही डर लगता है। तो मैं अज्ञानी हूँ। हाय हाय, नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो मेरे इसमें क्या हुआ? हमको अज्ञान का डर लग रहा था, तुमने उसको छुड़ाने के लिए ज्ञान स्वरूप कह दिया। मैंने कहा भाई, तुमको डर न लगे तो हम ज्ञान स्वरूप काहे देते हैं तुमको? तुमको डर लगता है अज्ञान का, दुख का, मृत्यु का, तुमको डर लगता है, इसलिए हम छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं। यदि तुम बिल्कुल निर्द्वंद हो, निर्भ्रांत हो, तो हमारे बोलने की जरूरत क्या? अच्छा, अब आओ, जैसे दृश्य एक है और जड़ाद्वैतवाद के अनुसार दृश्य एक है, और उसमें ये प्रत्यय, ये वृत्ति है ना, ये मन की वृत्तियां हो, ये उठ उठ करके भेद पैदा करती हैं। ये खेत मेरा और ये खेत तेरा, और एक ही पंचभूत के बने हुए सब शरीर, ये मेरा ये तेरा, कौन भेद पैदा करता है? वृत्तियां तो करती है ना। जड़ सत्ता तो समुची एक है। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार हम ये कहते हैं सारा कि चेतन सत्ता बिल्कुल एक है, उसमें मेरा और तेरा, मैं और तू का भेद केवल वृत्तियां बनाते हैं। अरे बाबा, अगर वृत्तियां न होती तो जड़ सत्ता और चेतन सत्ता का भेद ही कहां से होता? ये जड़ सत्ता और चेतन सत्ता का भेद भी इन प्रत्ययों नहीं बनाया। तो बोले आओ दोनों में से एक ही रखें, या तो जड़ ही जड़ रखें, हम न रहें, या तो हम ही हम रहे, जड़ न रहे, क्योंकि ये प्रत्यय भेद बनाते हैं। है तुम्हारा सामर्थ्य कि जड़ को रख लो और तुम न रहो? तुम्हारे नहीं, संसार में किसी माई के लाल को ये सामर्थ्य आज तक पैदा नहीं हुआ कि वो जड़ को तो रख ले और खुद अपने को मिटा दे। जड़ है ये मालूम किसको पड़ेगा, है ना? इसलिए जड़ प्रत्यय मूलक जड़ की जो भेद सत्ता है वो मिटा दी जाएगी, प्रत्यय मूलक जो चेतन में भेद सत्ता है वो मिटा दी जाएगी। परंतु चेतन जो है वो ज्यों का त्यों अखंड ब्रह्म के रूप में रहेगा। यही तो वेदांत कहता है ना। हाँ, ये नारायण पंचपादिका पर टीका है, विवरण उसका नाम है, विवरण। और विवरण पर टीका है वार्तिक, उस टीका का नाम
सूर्यस्वराचार्य का वार्षिक दूसरा है वो, और विवरण पर ये वार्षिक टीका दूसरी है। तो उसमें इस बात को लेकर के कि दृश्य सत्ता एक ही है ना, दो भिन्न भिन्न नहीं है, केवल इंद्रिय प्रत्ययों के वृत्तियों के भेद से जड़ सत्ता में पृथक्त्व दिखता है। तो ठीक है, जड़ में पृथक्त्व का दर्शन इंद्रिय वृत्ति मूलक है, क्योंकि जड़ सत्ता इंद्रियों से दिखती है, परंतु चेतन सत्ता तो इंद्रियों से दिखती नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों को क्या अधिकार है कि ये चेतन सत्ता में भेद की कल्पना करें? तो अपने अदृश्य अधिष्ठान में ये वृत्तियों को ये कोई अधिकार नहीं है कि भेद की कल्पना करें। ये बिल्कुल जड़ को देख करके, जड़ में भेद की कल्पना कर करके चेतन में भी भेद करने का इनकी आदत पड़ गई है, इनका स्वभाव हो गया है। असल में जड़ सत्ता में तो प्रत्यय मूलक भेद हो भी सकता है, परंतु चेतन में वृत्ति मूलक प्रत्यय मूलक भेद नहीं हो सकता। तो ये जो कूटस्थ है, अब देखो हर प्रत्यय में अलग अलग ज्ञान, हर प्रत्यय में अलग अलग ज्ञान, नारायण अलग अलग ज्ञान, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञानों का अलगाव कैसे मालूम पड़ेगा? किसी एक को मालूम पड़ेगा कि अनेक को मालूम पड़ेगा? तो एक को ही तो मालूम पड़ेगा ना। तो काल प्रत्यय, द्वैत प्रत्यय, वस्तु प्रत्यय और एक एक वस्तु में भेद। आपको हम नारायण एक बिल्कुल समझ में आने वाला दृष्टांत सुनाते हैं, सबकी समझ में आ जाए। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद जो है देश में, एक है द्वितत्व और उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर का भेद है। ये आपको बिल्कुल मनोमूलक मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता? अगर नहीं मालूम पड़ता हो तो देश के बारे में आप विचार करते। हाँ, जब आपको दिक् तत्व में माने देश में पूरब पश्चिम का उत्तर का भेद जब काल्पनिक मालूम पड़ने लगे, तब आप जरा काल के बारे में विचार करना कि इसमें आज कल और मिनट सेकंड और घंटा है ना, और वर्ष युग मास भूत और भविष्य, ये सब बिल्कुल कल्पित है कि नहीं? कल्पित है कि नहीं? आप काल में देखना। अच्छा, जब देश और काल दोनों का भेद बिल्कुल आपको उपाधिक मालूम पड़ जाए, वृत्ति की उपाधि से, वस्तु की उपाधि से, तब आप सत्ता में ये जो वस्तुओं के भेद की कल्पना है, जैसे देश में पूर्व पश्चिम क्या भेद कल्पित है, जैसे काल में क्षण युग का भेद कल्पित है, वैसी वस्तुओं में घट पट मठ आदि का भेद कल्पित है ना, और वैसे ही हो, है ना, और अखंड ज्ञान स्वरूप में मैं तू यह वह का भेद कल्पित है। ये तो कहीं भी आप प्रति दृष्टि से जब पकड़ोगे ना, ये तो मैं मेरा की दृष्टि से पकड़ते हो ना, हमारा संप्रदाय, हमारी जाति, हमारा देश, हमारा व्यक्तित्व, इसकी दृष्टि से पकड़ते हो ना। आप मिट्टी की दृष्टि से पकड़ो तो भेद नहीं मिलेगा। जल की दृष्टि ये तत्व है, आदमी तत्व नहीं होता है ना, शरीर घड़ा तत्व नहीं होता, माटी तत्व होती है। तो मिट्टी की दृष्टि से, जल की दृष्टि से, अग्नि की दृष्टि से, वायु की दृष्टि से, आकाश की दृष्टि से, दिक् की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, जड़ सत्ता की दृष्टि से, है ना, और प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्ययाभाव की दृष्टि से, ऐसा प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्ययाभाव की दृष्टि से, दृष्टि की दृष्टि से, दृष्टा की दृष्टि से, दृंगमात्र की दृष्टि से, हमने ये नाम बताए हैं, जानबूझ करके आपको नाम बताए, बोला, काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, आग की दृष्टि से, वायु की दृष्टि से, आकाश की दृष्टि से, इनके अभाव की दृष्टि से, मानसिक कल्पना की दृष्टि से, दृष्टि की दृष्टि से, दृष्टा की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, माया की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, अविद्या की दृष्टि से और दृंग मात्र की दृष्टि से कहीं भी भेद की सिद्धि नहीं होती।